औरंगजेब ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा सत्ता विस्तार में लगा दिया, विशेष रूप से दक्कन के मराठाओं को कुचलने में। लेकिन उसका सबसे बड़ा विरोधी मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। शिवाजी न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि कुशल रणनीतिकार और धर्मनिष्ठ नेता भी थे। शिवाजी और औरंगजेब के बीच कई टकराव हुए, लेकिन एक प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। जब शिवाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में बुलाया गया, औरंगजेब ने उन्हें आगरा में आमंत्रित किया, लेकिन वहां उन्हें अपमानजनक तरीके से दरबार के पीछे खड़ा किया गया। शिवाजी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने इसे अपनी अस्मिता पर चोट माना। इसके बाद शिवाजी ने एक चतुर योजना बनाई और मिठाइयों की टोकरी में छिपकर अपने बेटे संभाजी के साथ आगरा किले से भाग निकले। यह घटना औरंगजेब की प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा झटका थी और शिवाजी की बुद्धिमत्ता का प्रतीक बनी। शिवाजी महाराज का एक और प्रसिद्ध किस्सा है जब उन्होंने अफजल खान से मुलाकात की थी। अफजल खान ने धोखे से शिवाजी को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन शिवाजी पहले ही सजग थे। उन्होंने अपने वस्त्र के अंदर वाघ नख, लोहे का नुकीला पंजा छिपा रखा था। जैसे ही अफजल खान ने हमला किया, शिवाजी ने पलटकर उसे वहीं ढेर कर दिया। यह घटना मराठा स्वाभिमान और साहस का प्रतीक बन गई। मुगल सम्राट औरंगजेब का निधन 3 मार्च 1707 को हुआ था। वह दक्षिण भारत के अहमदनगर के निकट बांसर में अपने आखिरी दिनों में था। उसकी मृत्यु वृद्धावस्था, बीमारी और मानसिक तनाव के कारण हुई। उसका अंतिम समय गहरी चिंता, युद्धों और अधूरे साम्राज्य विस्तार की हताशा में बीता। जीवन के अंतिम वर्षों में उसने लगभग 27 वर्षों तक दक्षिण भारत में युद्ध किए, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा को वह पूर्ण नहीं कर सका। औरंगजेब की मृत्यु के समय तक मराठा साम्राज्य और भी सशक्त हो चुका था। शिवाजी भले ही 1880 में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, लेकिन उनकी नीतियां और प्रेरणा मराठाओं को ताकत देती रहीं। औरंगजेब ने शिवाजी के उत्तराधिकारियों से लड़ते हुए अपने आखिरी वर्ष बिताए, लेकिन वह मराठाओं को पूरी तरह पराजित नहीं कर सका। आखिरकार औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा, जबकि शिवाजी द्वारा बोया गया स्वतंत्रता का बीज एक शक्तिशाली मराठा साम्राज्य में विकसित हुआ। यही इतिहास का न्याय था। एक साम्राज्यवादी राजा गया और एक लोकनायक की विरासत अमर हो गई।